नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लाया हूँ शिक्षा प्रबंधन का 3 टॉपिक एक साथ। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये तीनों ही टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को क्लियर करूंगा एक ही वीडियो में। तो मैं आपके सामने लेकर पेश हो गया हूँ ये तीनों ही टॉपिक को कंबाइंड करके, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आज शुरू करेंगे तीनों को ही एक साथ समझ सके। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा, यानी एसएसए और रमशा, 2 अलग अलग अभियान चले थे। उन दोनों के बारे में पहले जानेंगे। जो प्रारंभ है सर्व शिक्षा अभियान का, एसएसए का जो प्रारंभ हुआ वह था 2001-2 में, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का यानी रमशा का जो प्रारंभ हुआ वह 2009-10 में हुआ था। कक्षा एसएसए जो अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान, ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए चलाया गया था, और रमशा कक्षा 9 से 12 के लिए चलाया गया था। यानी ये एसएसए जो था उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो था रमशा अभियान था। अगला है नोडल एजेंसी। जो सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी थी वह राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर थी, और यही परिषद यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर रमशा की। लेकिन दोनों में अंतर ये है, प्राथमिक शिक्षा परिषद है, दूसरी माध्यमिक शिक्षा परिषद है। तो अगर नोडल एजेंसी पूछी जाए तो एसएसए की नोडल एजेंसी है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, और रमशा की जो नोडल एजेंसी है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर रखी गई थी। नारा जो था सर्व शिक्षा अभियान में, जो नारा दिया गया वह था सब पढ़ें सब बढ़ें। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमशा में जो नारा दिया गया था वह था पढ़े चलो बढ़े चलो। अब सम्मेलन, जो इसका जो दोनों ही अभियानों का प्रारंभ हुआ उससे पहले एक सम्मेलन हुआ था, जो शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ जयपुर में, या जो इनके दोनों ही सम्मेलन अलग अलग थे। जो एसएसए का जो सम्मेलन रखा गया था वह जयपुर में था। सभी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, वह अक्टूबर 1998 में एसएसए के लिए एक सम्मेलन हुआ सभी शिक्षा मंत्रियों का, और उसमें यही फैसला लिया गया और ये सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया 2001-2 में। और ये सम्मेलन जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए रमशा का अभियान चलाया गया, इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था, और यह सम्मेलन मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था, सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था देश के, और उसमें यह अभियान की शुरुआत की गई 2009-10 में। अब देखते हैं क्रियान्वयन। जो नियम निरूपण होता है इन दोनों अभियानों के लिए, अलग अलग इनके जो मुखिया है, जो प्रधान होते हैं अपने स्तर पर, उनके बारे में लिखा है। तो क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य व्यक्ति होगा वह एसएसए के लिए प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री। लेकिन माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर मुखिया होगा वह मानव संसाधन विकास मंत्री होगा, और राज्य स्तर पर जो इसका मुखिया होगा वह मुख्यमंत्री को बनाया गया। और जो एसएसए का जो उप प्रधान होता है या उप मुखिया होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोले तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, लेकिन उप अध्यक्ष जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्री है, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है, और उप अध्यक्ष जो है वह शिक्षा मंत्री होते हैं एसएसए में। अब देखते हैं वित्त पोषण, जो वित्त का वहन करते हैं, जहां से धन जुटाया जाता है इन दोनों अभियानों को, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कराया जाता है उपलब्ध। लेकिन जो एसएसए में जो प्रारंभ हुआ तब ये अभियान, उस समय 85:15 यानी केंद्र सरकार द्वारा 85% और धन का 15% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।
और यही प्रारंभ में माध्यमिक शिक्षा अभियान में 75:25 था। लेकिन वर्तमान में जो है वह एसएसएम में भी 60:40 है, यानी केंद्र सरकार द्वारा 60% और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और यही अनुपात माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा में भी है। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी दोनों में सेम है, 90:10 और रमसा में भी 90:10, यानी कि 90% केंद्र सरकार द्वारा और 10% जो वित्त का पोषण करता है वह राज्य सरकार करती है। पंचवर्षीय योजना भी मैंने लिख दी है। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का प्रारंभ हुआ। ये दोनों अलग अलग अभियान थे, लेकिन अब आगे देखेंगे। तीसरा भी मैंने एक बीच में लिखा है, टीई यानी टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षण। ये जो तीन है, 2 अभियान और ये टीचर एजुकेशन, तीनों को ही सम्मिलित करके इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब आगे देखेंगे। अब हुआ यूं कि इसकी जो घोषणा हुई समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा की, वह घोषणा 24 मई 2018 को तत्कालिक जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि अब इन तीनों को टीई, एसएसए और रमसा को मिलाकर एक कर दिया जाए और तीनों को मिलाकर सम्मिलित नाम रख दिया गया था 1 जुलाई 2018 से समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान। और इस समय से यानी 1 जुलाई 2018 से इसका नाम परिवर्तित कर तीनों की जगह अब एक ही अभियान चलता है, समसा, जिसकी फुल फॉर्म समग्र शिक्षा अभियान है। तो घोषणा लिख दी है और इसका नाम परिवर्तन वो भी कर दिया है। इसी समय से यह शुरू हुआ। अब आगे देखेंगे इसकी नोडल एजेंसी। उन दोनों की जो नोडल एजेंसी थी अलग अलग थी। एक की प्रारंभिक शिक्षा परिषद थी और दूसरे की माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। और अब इस अभियान की समसा की जो है वो नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बना दिया गया। फिर है इसका नारा, समग्र शिक्षा अभियान का जो नारा रखा गया वह था सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। कक्षा एसएसए जो था, पहले मैं बता देता हूं, एसएसए जो था वह कक्षा 1 से 8 तक के लिए था और माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जो था 9 से 12 तक के लिए था। लेकिन ये दोनों को सम्मिलित कर अब पूर्व प्रारंभिक से 12वीं तक का यह एक अभियान है समसा। अवधि इसकी जो समसा की अवधि रखी गई वह थी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक। अब वित्त पोषण, इसका जो वित्त पोषण है वो सेम है दोस्तों, 60:40, यानी केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% वित्त का पोषण किया जाता है इस अभियान को। और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात भी सेम है, 90:10, यानी वह का वह रखा गया है। तो आज हमने ये तीनों ही टॉपिकों को सम्मिलित रूप में पूर्ण किया है और शायद आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। और अगर आपको इन तीनों के ही बारे में संपूर्ण विवरण देखना हो तो मैंने तीनों का अलग अलग वीडियो, सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण विवरण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा संपूर्ण विवरण और समग्र शिक्षा अभियान का संपूर्ण विवरण मैंने अलग अलग वीडियो में भी प्रदर्शित किया है। आप नोट्स भी बना सकते हैं उसमें से देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शिक्षा प्रबंधन के अगले टॉपिक के साथ।